जी बीबी जी, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आ जाऊंगी। 2 बूंद बारिश आती नहीं, तुम लोग बहाने ढूंढने लगते हो। अगर आधे घंटे में तुम काम पर नहीं आई तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन, मालकिन सुनिए तो। मालकिन, हेलो हेलो। अब क्या करूँ, पिंकी के पापा भी घर पर नहीं है, मुझे इसे साथ ही काम पर ले जाना पड़ेगा। माँ, सड़क पर तो बहुत बारिश है, हम भीग जाएंगे। पिंकी बेटा, मैं तुझे घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। एक काम कर, तू ये पन्नी ओढ़ ले, इससे तू गीली नहीं होगी। माँ, मेरी चप्पल पैर से उतर गई, पानी में बह गई। पिंकी की चप्पल सड़क में भरे पानी में बह जाती है। जैसे तैसे पार्वती अपनी बेटी पिंकी को लेकर मालकिन के घर पहुंचती है। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और पिंकी भी ठंड से कांप रही थी। मालकिन पार्वती पर चिल्लाने लगती है, आधा घंटा बोला था और तूने आने में 1.5 घंटा लगा दिया। कहाँ रह गई थी? अब तक सारा काम पड़ा हुआ है। घर की हालत देख। पता नहीं, तनख्वाह लेने के टाइम पर तो तुम लोग ठीक हो जाती हो और आगे पीछे जरा सा मौसम खराब हो जाए तो तुम्हारे बहाने बनने लगते हैं। और ये क्या, सारे घर को अपने मैले कुचैले कपड़ों से और गंदा कर दोगी? और इसको क्यों ले आई? मालकिन, इसके पापा काम पर गए हुए थे, इसको अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसी वजह से साथ में लाना पड़ा। ये एक तरफ होकर बैठ जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। पिंकी बेटा, तुम वहाँ सामने फर्श पर बैठ जाओ। पिंकी गीले कपड़ों में फर्श पर बैठ जाती है। उसे ठंड लग रही थी। इतनी देर में मालकिन का बेटा चलाकर हॉल का एसी खोल देता है और गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े खाने हैं। इस बारिश के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं। बंटी बेटा, एसी बंद कर दो, देखो उस बच्ची को ठंड लग रही है। पापा, बहुत गर्मी है और मैं पकौड़े खा रहा हूँ तो मुझे और गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं साहब। पिंकी बेटा, जाकर वहाँ गैलरी में बैठ जा। सुमन, आज इतनी तेज बारिश थी फिर भी तुमने पार्वती को जबरदस्ती काम से निकालने की धमकी देकर बुला लिया। ये गलत है सुमन, किसी के गरीब होने का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। बंटी के पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। पार्वती काम में लग जाती है। अरे मैं तो भूल ही गया, मम्मी मुझे ड्राइंग शीट का काम पूरा करना था और ड्राइंग शीट खत्म हो गई। पापा तो अंदर रूम में अपना काम कर रहे हैं, अब इतनी बारिश में मैं शीट्स कैसे लेने जाऊँ? रुक, मैं पिंकी को भेजकर मंगवाती हूँ। पिंकी सुन, ये ले पैसे और पड़ोस की दुकान से ये वाली ड्राइंग शीट खरीद कर ले आ। पर आंटी, बाहर सड़क पर बहुत तेज बारिश हो रही है और पानी भी भरा हुआ है। मेरी चप्पल सुबह आते हुए पानी में बह गई, मैं नंगे पैर कैसे जाऊंगी? मालकिन पिंकी को जबरदस्ती नंगे पैर बिना चप्पल के बारिश में ड्राइंग शीट लेने भेज देती है। बेचारी डरते डरते बारिश में जाती है। इतनी देर में बंटी का दोस्त निखिल, जो पड़ोस में ही रहता था, वो छत से बंटी को आवाज लगाता है, बंटी जल्दी से छत पर आजा, बारिश में खूब मजे करेंगे। ठीक है, आता हूँ। मम्मी, मैं छत पर निखिल के साथ बारिश में खेलने जा रहा हूँ। उधर पिंकी बेचारी नंगे पैर बारिश में भीगती हुई ड्राइंग शीट खरीद कर ला रही थी। अचानक पिंकी के पैर में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचती है। इतनी देर में बंटी के पापा भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। पिंकी, ये तेरे पैर में चोट कैसे लगी मेरी बच्ची? आंटी, बंटी भैया की ड्राइंग शीट, मैंने इसे बिल्कुल भी गीला नहीं होने दिया, इसे बहुत संभाल कर रखा। बंटी भैया को स्कूल का काम करना है ना। बंटी भी बारिश में खेलकर छत से नीचे आ जाता है। पिंकी की भोली बातों को सुनकर सुमन बहुत शर्मिंदा होती है और सचमुच पिंकी ने अपनी चोट की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस ये चिंता थी कि बेटी की ड्राइंग शीट खराब ना हो। पार्वती, तुम रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। सुमन पिंकी की चोट पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है। पार्वती, रसोई में जाकर पिंकी के लिए 1 गिलास हल्दी वाला दूध गर्म करके ले आओ। ये ठंड से कांप रही है और इसे चोट में भी आराम मिलेगा। सुमन, पार्वती और पिंकी गरीब जरूर है पर मन से कितनी ईमानदार है, आज तुमने देखा। मालकिन, सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। घर जाकर पिंकी थोड़ी देर आराम कर लेगी। पार्वती रुको, सुनो, आप पार्वती को और पिंकी को अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ दो। पिंकी, तुम ये मेरी चप्पल पहन लो। सचमुच एक गरीब के लिए बारिश एक कहर बनकर आती है, ये सही है। इसलिए हर अमीर को गरीब की परेशानी जरूर समझनी चाहिए। बारिश का मौसम तो आगे भी रहने वाला था। इसके लिए सुमन पार्वती के लिए एक नया छाता और साथ ही साथ पिंकी के लिए नई चप्पल और कुछ कपड़े भी खरीद कर लाती है, जिसे देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। सुमन ने भी अब पार्वती को बारिश के दिनों में देर से आने के लिए गुस्सा करना छोड़ दिया था। अब वो गरीब की परेशानी को समझने लगी थी।